नमस्कार। राजस्थान सरकार के सभी राज्य कर्मचारियों को आईएफएमएस यानी कि इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम 3.0 पर सभी कर्मचारियों को वेरीफाई करना है एज ए डीडीओ की आईडी लॉगिन करके। वो कैसे आपको करना है, इसकी संपूर्ण चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि आईएफएमएस 3.0 पोर्टल पर आपको एज ए डीडीओ के रूप में अपने समस्त कर्मचारियों को वेरीफाई कैसे करना है एसएसओ डीडीओ लॉगिन के माध्यम से। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके दो तरीके हैं। आप सीधे तौर पर एसएसओ आईडी पर जाकर भी आईएफएमएस 3.0 से कर सकते हैं, या फिर यहाँ से जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो सीधे तौर पर आप एसएसओ पे पहुँच जाएंगे और यहाँ से आईडी सेलेक्ट करके लॉगिन आईडी और पासवर्ड लगा के सीधे तौर पर आप लॉगिन हो सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही आप लॉगिन होते हैं तो उसके बाद में यहाँ पे आपके पास दो इंटरफेस दिखाई देते हैं। एक एक्सेस वर्क स्पेस, इसके माध्यम से डीडीओ लॉगिन, यहाँ पे आपकी डीडीओ लॉगिन पर आप लॉगिन हो रहे हैं तो यहाँ से क्लिक कीजिए। और ये होता है एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस के लिए, जो अभी तक है वो एक्टिव नहीं हुआ है। इस पर अब कोई कुछ भी कार्य नहीं हो रहा है। अभी आप एज ए डीडीओ के रूप में आपके समस्त कर्मचारियों को यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक्सेस वर्क स्पेस, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। इस पे आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ नीचे देखोगे ये आईडी कितने स्कूलों में एज ए डीडीओ के रूप में कार्य कर रही है। तो यहाँ पे आपको डेस्क 1 इस स्कूल में, दूसरे डेस्क 2 यहाँ पे 2 स्कूलों में एज ए डीडीओ के रूप में ये आईडी मैप है। तो यहाँ पे आप जिसको सेलेक्ट करोगे उसके समस्त कर्मचारियों का आप डेटा यहाँ पे है वो फैच कर सकते हो। हम जैसे डेस्क 2 पे करते हैं तो नीचे डेस्क 2 आ गया। उसके बाद में यहाँ पे हम डेस्क 2 जो नीचे आ गया डीडीओ, उस पर हम सिंपली क्लिक कर देंगे। यहाँ हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देखोगे आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देता है। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है आपके सामने कि डिस्बर्समेंट इंजन, इसमें आपको अभी कार्य करना है। ये बजट मैनेजमेंट अलग है, रेवेन्यू मैनेजमेंट अलग है। अभी एज ए डीडीओ के रूप में आप जो एम्प्लॉय को वेरीफाई करने का कार्य करोगे वो डिस्बर्समेंट इंजन के माध्यम से करोगे। यहाँ पे आप सिंपली क्लिक कर दोगे। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं इसमें आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है एम्प्लॉय मैनेजमेंट ऑप्शन, इस पे आप सिंपली क्लिक कर दोगे। एम्प्लॉय मैनेजमेंट पे आपने जैसे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन दिखाई देता है एम्प्लॉय मैनेजमेंट। इसमें आप यहाँ एरो पे क्लिक कर दोगे। एरो पे क्लिक करने के बाद में नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो नीचे आपको लास्ट में एक ऑप्शन दिखाई देता है वेरिफिकेशन, इस पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करते हैं आपके पास ऑप्शन आता है एम्प्लॉय वेरिफिकेशन, इस पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में जितने भी एम्प्लॉय इस आईडी से जुड़े हुए हैं उस सारे एम्प्लॉय की डेटा है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप किसी भी एम्प्लॉय को नेम से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, एम्प्लॉय आईडी से भी और ग्रुप के माध्यम से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑल करोगे तो सभी कर्मचारी यहाँ पे दिखने लग जाते हैं। यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, एक साथ आप यहाँ पे 5 देख पा रहे हैं, लेकिन आप जैसे इसको बढ़ाते हैं संख्या को तो 50 करने के बाद में जितने भी कर्मचारी है, जैसे इसमें 7 कर्मचारी है तो 7 यहाँ पे दिखने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पे आप देखते जाइए कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको सबसे पहले देखना है एम्प्लॉय का नाम, उसके बाद में जीपीएफ या प्राण नंबर, और उसके बाद में यहाँ पे आपको डेजिग्नेशन अगर सही है तो, और ग्रुप नेम यहाँ पे सही है तो, और डीओ भी एक बार जांच कर लें, और स्टेटस एक्टिव है, और सर्विस कैटेगरी स्टेटस, या फिर उसके बाद में सर्विस स्टेटस, ये सारा देखने के बाद में आपको यहाँ पे वेरीफाई पर क्लिक करना है। यहाँ पे आप वेरीफाई पर जैसे क्लिक करते जाएंगे तो सारे है वो एम्प्लॉय के डेटा है वो वेरीफाई होना शुरू हो जाएंगे। तो हम किसी भी एक कर्मचारी को वेरीफाई करके देखते हैं। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है वेरीफाई पर। तो वेरीफाई पे हम क्लिक करते हैं। तो वेरीफाई पे हमने जैसे क्लिक किया तो उसके बाद में उस कर्मचारी से संबंधित सारी डिटेल है वो यहाँ पे शो होने लगती है, जैसे उसकी एनआईसी आईडी, एम्प्लॉय आईडी, और एम्प्लॉय स्टेटस, और सर्विस स्टेटस, और सब सर्विस स्टेटस, एसएसओ आईडी, ये सारा का सारा इसमें है जो शो होने लगता है। और यहाँ पे अगर हम आप देखेंगे तो ये जो ऑप्शन है वो यहाँ पे टेक इफ चेंज रिक्वायर, अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ब्लू टिक ला सकते हैं। अगर अन्यथा नहीं लाना चाहते जिसमें आप कुछ भी चेंज
ना करें। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे आप नीचे जैसे ही आते हैं तो उसके बाद में यहाँ पे कुछ चेंजेस है वो यहाँ पे हो रही है और कुछ चेंज है जो अभी यहाँ से नहीं कर सकते आप। इसके लिए आपको अलग से उसका एक टैब दिया जाएगा जो अभी है वो शो नहीं हो रहा है, और जैसे शो होने लगेगा तो उसका ये होना शुरू हो जाएगा। कुछ डेटाज है जिसे आप चेंज कर सकते हो अगर चाहो तो, अगर कोई चेंजेस हो तो उसमें आप कर सकते हो, अन्यथा आप उसे यहीं छोड़ दीजिए। उसके बाद में मेरिट स्टेटस हो गया, इसको आप चेंज कर सकते हो, और डिसेबिलिटी जिसको चेंज नहीं कर सकते, और मोबाइल नंबर एडिटेबल नहीं है, पैन नंबर आप चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद में सर्विस है, सर्विस से संबंधित डेटाज है जैसे किस प्रकार की सर्विस है इससे भी नहीं कर सकते। और यहाँ पे आप ये देखते हैं कि ये जैसे डाटा नोट वैलिडेशन फेल, यहाँ पे जैसे डेजिग्नेशन एज पर सर्विस ये यहाँ पे हो गया। जैसे स्क्रॉल डाउन करोगे जो जो चीज़ें आप यहाँ पे चेंजेस करना चाहते हैं उसे आप जो जो चेंजेस हो रही है उसे तो आप चेंज कर सकते हैं, अन्यथा कुछ जो चीज़ नहीं हो रही अभी उसे आप छोड़ दीजिए। और उसके बाद में लास्ट में है वो सेव बटन पर क्लिक कर दीजिए। सेव मतलब लास्ट में है जो सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद में एक कर्मचारी का डेटा यहाँ पे सेव हो जाएगा। और इसको है जो थोड़ा सा ध्यान रखते हुए ही इसको वेरीफाई किया जाए तो सही रहेगा, क्योंकि ये डेटा है वो कर्मचारी से संबंधित है और एक बार अगर लॉक हो जाता है तो फिर थोड़ी सी समस्या हो सकती है। तो इस प्रक्रिया के माध्यम से आप आसानी से SSO ID यानी कि DDO की SSO ID से आसानी से इसे वेरीफाई कर सकते हो। और सभी कर्मचारियों को आपको वेरीफाई करना अनिवार्य है। आपके DDO क्षेत्र में आने वाले सभी कर्मचारियों को आपकी SSO ID के DDO रोल से आप वहाँ जाकर IFMS 3.0 पर जाकर वेरीफाई करना है आपको। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।